शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम सुनेंगे 9 तारीख की महावाक्य। बाबा को हम बच्चे याद करते हैं ना। ये मास तो स्मृति दिवस है ना। बाबा का पूरा मास तपस्या मास है ये। आप सब याद करते होंगे है ना। घर में सुबह शाम कितनी देर करते हो हर एक जानता है। लेकिन ये खास जो मास होता है ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस मनाते हैं हम 18 तारीख को। तो उसको लेके पूरा मास जो है ब्राह्मण तपस्या करते हैं। तो आप सब कितना घंटा तपस्या कर रहे हो? सुबह शाम 4 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा हर एक जानता है। लेकिन करना ही जरूर है, क्योंकि याद से याद मिलती है। हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करता है। तो बाबा की याद हमें आ रही है, हम बाबा को याद कर रहे हैं तो कोई विक्रम नहीं होगा है ना। और जीवन भी सुंदर लगेगा, खुशी भी बनी रहेगी। तो इसलिए बाबा हर मुरली में हम बच्चों को रोज किसका इशारा देता है? बच्चे मुझे याद करो है ना। याद से ही पावन बनेगी आत्मा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बेहद के बाप को याद करना। बेहद के बाप को याद करना ये गुप्त बात है ना। ये गुप्त बात है। याद से याद मिलती है। याद से याद मिलती है। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते, जो याद नहीं करते उन्हें बाप कैसे याद करेगा? जो याद नहीं करते उन्हें बाप कैसे याद करेगा? जो याद करते हैं बाबा को भी उन बच्चों की याद आती है। मीठे बच्चे बेहद के बाप को याद करना ये गुप्त बात है। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करेगा? प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो? संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती है? जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती है। संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ते हैं तो बाबा सुनाते हैं, जीते जी शरीर से न्यारा। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। अब कोई नया सुने तो उसको कैसा लगेगा? जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो। यानी हम ऐसा कोई मर नहीं रहे हैं, कोई कहने से इंसान मर नहीं जाता है। बाकी ये बाबा कहते हैं तुम्हें बुराइयों से मरना है, पुरानी दुनिया से डिटैच रहना है, एक अच्छा जीवन जियो। भगवान ने जो कहा कि बच्चे तुम्हें ये जीवन जीना है जिसमें सुख है, वो जीवन जियो, जीवन से मर जाओ ना। तो मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है ना। क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है
बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है, तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो, मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। मन भी अमन कब हो? जब शरीर ना हो। इसलिए जीते मन जीते जगत जीत नहीं। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। लेकिन माया जीते जगत जीत ना। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत ना। माया को जीत लिया तो क्या? जगत को जीत लिया ना। माया ही मनुष्य से उल्टे काम करवाती है। ले बाबा बच्चों को कहता है, कई कहते मन जीते जगत जीत हो जाएंगे ना। मन तो अपने ही है, मन तो मेरा ही है, लेकिन मन किसके वश हो गया है? माया के वश हो गया है। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब इस पढ़ाई में तो बेसमझ ही थे ना हम सब। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते तो होंगे ना। और अब हम पढ़ रहे हैं, जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गई है? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए हैं। कह देते हैं कि भगवान कुत्ते बिल्ली कण कण में व्यापक है। बाबा कहते ऐसा नहीं है ना। मेरी याद सबके अंदर है, लेकिन मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। याद तो मुझे जानवर भी करते हैं, जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, ये तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको बेहद के बाप का और हद के बाप का परिचय होना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं जब तक मुझे समझा नहीं है ना, तो ज्ञान भी समझ नहीं आएगा ना उनको। वे बेहद का बड़ा बाबा और ये हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना बेहद आत्माओं का बाप। वे हद का बाप जीव आत्माओं का बाप हो गया ना। कौन? शिव बाबा। शरीर का पिता की बात है ना। हद का हो गया, शरीर का पिता हो गया, और आत्मा का बेहद का बाप है। वे सब आत्माओं का बाप है। ये नॉलेज भी सब एक रस धारण नहीं कर सकते हैं ना। शिव बाबा जो नॉलेज दे रहा है, ये सब एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1% भी धारण करते हैं। अब 1% भी समझ सकते हो कैसी चलन होगी फिर उसकी। 1% ही समझा है, और कोई बात है, कोई फिर 95 कोई इतना समझता और इतना धारण करता है। अब 1% वाला क्या करेगा? ज्ञान तो अच्छा लगेगा उसको, लेकिन धारणा करने में कुछ बातें कर लेगा, कुछ कहेगा, सब चलता है। लेकिन बाबा को भी नहीं छोड़ेगा वो, और माया को भी नहीं छोड़ेगा, उसकी भी बातों को अपनाता रहेगा। 1% धारण किया है ना उसने। ये समझ की बात है ना। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं।
प्रजा मानव प्रजा, बाप समझाते तो ये पढ़ाई है ना। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं, हर एक को अपना अपना पाठ इसमें सृष्टि पर मिला हुआ है। सब एक जैसा पाठ नहीं बजा रहे, इसलिए बाबा कहते तुम किसी के पाठ को देख के दुखी ना हो, क्योंकि उसका उसके साथ है। हम ये नहीं कह सकते इसको भी ऐसा करना चाहिए जैसे मैं करता हूँ, नहीं, सब मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ड्रामा है ये। ड्रामा में सबको अपना रोल मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतना ही अभी भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, जो पढ़ेगा वो सामने आ जाएगा। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफर हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, बाबा का बनकर हमने क्या किया है, वो सब साक्षात्कार होगा। बाकी बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। हम जो जैसा चलते हैं, हमारी जैसी दिनचर्या है, सोच है, कर्म है, धारणाएं हैं, उस अनुसार पता चलता है मेरा भविष्य कैसा है। भले लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ तो उठा लेते हैं, लेकिन खुद को तो पता होता है। सबने हाथ उठाया, बाबा ने कहा बच्चे लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, बाबा मैं बनूंगा, है ना। लेकिन सबके बीच में उठा लिया उसने हाथ, खुद को तो पता है कि लगता है मैं बनने लायक तो नहीं हूँ, जैसे मेरे कर्म है। वो बाबा कहते लज्जा के मारे उठा तो लेते हैं, दिल में समझते भी हैं ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ तो उठा देते हैं ना। समझते हुए भी हाथ उठा लेना बच्चे, ये भी अज्ञानता है। इसे भी क्या कहेंगे, हाँ अभी ज्ञान समझा नहीं, अज्ञानता है ये भी। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं, इससे तो उन स्टूडेंट में अकल होगा। जो स्कूल में पढ़ते हैं जिस्मानी पढ़ाई, वे समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होगा। इससे तो वे अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाता है उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या। बाबा देखता है ना, क्या देखा, बाप देखता बच्चे हाथ उठा लेते हैं, ये पढ़ाई कैसी पढ़ रहे हैं, पता तो है उसको अपने को। धी अभिमान बहुत है ना। क्या है, धी अभिमान है। जब तुम आए हो लक्ष्मी नारायण बनने तो बच्ची चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। बाप कहते कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर्फ बाप से प्रीत नहीं है। तो क्या हाल होगा उनका, ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। क्या है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश किसी की मौत सामने आती है ना, भगवान अब आया हुआ है ना धरती पर, तो लोग जो है सब भगवान से विपरीत काम करेंगे। कहते ना पाप का घड़ा भरेगा तो है ना विनाश होगा, अति के बाद क्या होगा, अंत हो जाता है। विपरीत चलते हैं। भगवान कहता है ऐसे करो, इधर चलो उधर जाएंगे, है ना, ऐसे बैठो बैठेंगे कुछ और। तो इसलिए बाबा कहते विपरीत चलेंगे, कहा नहीं मानेंगे ना। इसलिए कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। अविनाश सिर पे खड़ा है ना सबके। बच्चे भी पूरा नहीं समझ सकते तो फिर औरों को क्या समझाएंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना ये तो गुप्त बात है ना। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई में नंबर वार है, सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे।
फिर बाबा क्या कह देता है, बच्चे सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, सब तो राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना, नंबरवार पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज है। क्या कहेगा, बेबी है ये ना। कई तो बेबी ही बने पड़े, इतने इतने साल हो गए हैं कईयों को, 20 साल 25 साल, लेकिन बातें, काम, चलना, ज्ञान ध्यान की बातें जैसे बेबी बच्चा होता है ना, ऐसे काम करते हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। आप सोचिए, तो बेबी नहीं है तो कौन है वो? कितने मास? हाँ, परवाह ही नहीं है। जैसे उन्हें कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, फिर भी वही काम करेंगे। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते जो ना तो कभी याद करते हैं ना कभी सर्विस का सबूत दिखाते हैं। इसको भी क्या कहेंगे? देह अभिमान कहेंगे। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको हमने ऐसे ऐसे समझाया। तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है, सेवा करता है अभी। सर्विस समाचार ठीक देते हैं, कोई तो 2-3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा को तो सब पता है, अब समझदारों को इशारा ही काफी। अब कोई कहे किसको कह रहा, बाप पता है, जिसको करता होगा उसको पता होगा। इसलिए बाबा देखते हैं 3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं देंगे तो समझेंगे ना मर गया या बीमार है, ज्ञान से मर गया या बीमार है, कोई माया के वश होके चल रहा है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं ना। मन से बीमार रहते हैं कई, तन तो ठीक है, सारे टेस्ट करा लिए, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, कहते फिर पता नहीं क्यों बीमार हूं मैं। तो बीमारी कहाँ है? मन में भरी पड़ी है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते, ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते न बीमार का, ये भी तो देह अभिमान है। क्या क्या कहेंगे? पता है ना बाबा को, पता है बाबा को, तो फिर सब कुछ पता था, है ना, फिर बाबा के पास आए क्यों थे? बाबा तो ये भी पता था, फिर ये बच्चा है मेरा। तो बाबा कहते कि ये ऐसे हल्के होते रहते, क्या क्या के पता है, बाबा के घर बताएंगे नहीं कि क्लास में क्यों नहीं आ रहे, ये कारण है बाबा, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, है ना। घर फोन करते रहेंगे, बाबा के घर फोन नहीं करेंगे। बाबा को कितना अपना समझाए, फिर कितना मेंबर समझाए घर का, है ना। बाहर कहीं जाएंगे, घर वालों को फोन खड़का देंगे, बाबा के घर नहीं आते क्लास करने, बाबा को फोन भी नहीं करेंगे बाबा के घर। तो क्या समझ आता है, बाबा से क्या रिश्ता है हमारा? फिर अधिकार हम क्यों रखते हैं बाबा पर? जो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ इतला ही नहीं करते बाबा के घर में, तो बाबा से अधिकार भी नहीं रखना चाहिए ना फिर, है ना। ऐसे कहेंगे बाबा ये करो करो, काम करवाते रहेंगे उससे, और वैसे समाचार नहीं देंगे। तो इसलिए तो बाबा वही बात सुना रहा है, ये भी देह अभिमान ही कहेंगे इसको भी। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी ज्यादा योनि में ले गए हैं। तो देह अभिमानी मनुष्य याद ही नहीं करेंगे तो बाप भी उनको याद क्यों करेगा? क्या बाप कहते देह अभिमान में रहते हो, मैं भी क्यों याद करूं जब तुम याद नहीं करते? तो याद से याद मिलती है, याद करो तो मैं भी याद करूंगा ना। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो ये सब बेहद की गलतियां हुई। ये कौन सी गलती है? बेहद की गलतियां। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गलानी करते हो।
हम भगवान को क्या कह देते, भगवान जी आप तो सबके अंदर हो कुत्ते बिल्ली में। अगर उस समय कह दे कि तुम्हारा बाप कुत्ते बिल्ली में है, गधा है, तो वो क्या कहेंगे, मेरे बाप को गधा कहता है ना। लौकिक बाप के लिए सुनेंगे ऐसी बात नहीं। और भगवान को क्या कह रही, तो बाबा कहते तुम सब सुन लेते हो, क्योंकि तुम्हारा प्यार किससे है, क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं है ना मेरे से। पहचान न होने के कारण हम भी उनका साथ दे रहे हैं। हाँ भगवान सर्वव्यापी है। अब पता चल गया तो हम कहेंगे नहीं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अभी तुम तो नंबर वार समझ गए हो ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। वे वारिस बनाते हैं जो कहते पत्थर ठिक्कर में है। भागते ये क्या वारिस बनाएंगे जो कहते हैं। हाँ कितनी ग्लानि करते हैं, तब बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। अब धर्म की ग्लानि कितनी है। धर्म के नाम पर देखो इंसान भगवान से बिजनेस करता है, ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा है ना। कहेंगे भगत आदमी है, लेकिन काम कैसे करता है वो। इसलिए धर्म की भी ग्लानि है। धर्म रह गए, धारणा है ही नहीं, तब भगवान को आना ही पड़ता है। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या कभी याद भी नहीं करते। बाबा कहते कई महिमा तो छोड़ो, कई तो याद भी नहीं करते, 2 अक्षर लिखते भी नहीं है। हाँ बाबा कहते 2 अक्षर लिखते भी नहीं है। बाबा ये कारण हो गया है इसलिए नहीं आ रहा हूं मैं। देह अभिमानी बन पड़ते हैं ना, तो बच्चे समझते हैं हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानोवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ ना। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तब अपार खुशी हो जाए ना। ये नशा हो तो हाँ खुशी ना रहने का कारण भी कुछ तो होगा ना अंदर। तो बाबा कहते क्या मुसीबत पड़ी, खुश क्यों नहीं रहते हो। कोई तो कारण होगा। तो बाप समझा रहे हैं, भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवानोवाच राजयोग सिखाता हूँ बस ऐसे। अब बात गलती यहाँ कर देते हैं। गीता ज्ञान दिया मैंने, नाम किसका रख दिया, मेरे बच्चे का, तो वहीं पहली गलती कर दी। इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में भी इतनी खुशी नहीं रहती है। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। क्या पढ़ा था गीता में, भूल गया, कल फिर पढ़ेगा है ना। बस रोज वही पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी अंदर की धुलाई कितनी हो रही है ना, मेरी उन्नति कितनी हो रही है, या बस सिर्फ पढ़ रहे हैं किसी को दिखाने के लिए है ना। मेरे में कुछ चेंज आ रहा है, इसलिए बाबा देखता है ना। बस गए फिर धंधे में, भूल गए। तुमको तो अभी बुद्धि में है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है, ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं और कलयुग में भी हैं। किसको दुख मिला तो नरक में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसा थोड़ी है एक टाइम में एक ही युग होगा। किसको सुख मिलता है तो कहते हैं मैं स्वर्ग में हूँ, ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है। हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ी आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। ये महल माड़ियाँ साधन होने से स्वर्ग बन जाता है क्या? क्यों कभी बीमार नहीं होता? बीमार होगा तो डॉक्टर की आवश्यकता तो उसको भी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते इस नरक में कोई स्वर्ग नहीं है अभी। ऐसी समझते हैं।
ऐसे भी हैं, गोल्डन एज को आयरन एज कहो व आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे भी हैं। ऐसे समझने वाले को ही क्या कहा जाता है? अज्ञानी कहेंगे। ऐसे जो समझ के मान के चलते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अज्ञानी। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप अपनी पहचान देते हैं और तो कोई नहीं जानते, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र भी दिखाते हो ना, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे आता हूँ, सभी आत्मा परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वालों को बुद्धि में समझ नहीं आ सकती। जब तक बाबा के पास आके कोर्स ना करे तब तक ये बातें समझ भी ना सके। भाष्य भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाता नहीं है ना। कृष्ण की आत्मा भगवान से गीता ज्ञान सुनकर वो कृष्ण बना, बाकी उसने गीता ज्ञान सुनाया ऐसा नहीं। अब कृष्ण तो गीता सुनाता नहीं है, वह तो सबको कह ना सके कि मामेकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं है। कृष्ण भगवानो वाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो। अब कृष्ण कैसे कहेगा? सतयुग में ये बातें होंगी ही नहीं, वहां कौन किसको याद करेगा? भगवान को वहां याद ही नहीं करेंगे। ये सारी बातें तो अब है। कृष्ण को भी है और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना। ये भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, भगवान नहीं हो सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सदगति दाता। तो क्या वह दुर्गति को पाता है फिर? सर्वव्यापी है तो यह तो दुर्गति हो गई ना। ऐसे भगवान सबके अंदर कण कण कीड़े मकोड़े में, न जाने इंसान दिन में कितने अपने पैर के नीचे कीड़े मकोड़े दबा देता है, क्योंकि भगवान को दबाता फिर रहे हो, है ना। समझ की बात है ना। बाबा कहते दुर्गति कर दी जैसे, ऐसा हो नहीं सकता। परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? आवश्यकता ही नहीं है, जन्म मरण में नहीं आता। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य कह देते हमको फुर्सत नहीं है। क्या कहेंगे? फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो आके कोर्स लो तो कहते फुर्सत नहीं है। भगवान की बातें आकर सुनो, कहते फुर्सत नहीं है। और उसी समय दोस्त आजे, कहते चलो सिनेमा देखने चलना है, कहते हाँ चलो टाइम पास करना है ना। इंसान की सोच कैसी बन गई है ऐसी कि अगर टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए टीवी खरीद लाए हैं, टाइम पास करने के लिए ये सब लिए हैं, क्यों टाइम पास नहीं होता। और भगवान के लिए ज्ञान सुनने की बात कहो, कहते टाइम ही नहीं है हमारे पास। इंटरेस्ट की बात है ना, समझ की बात है। तो बाप कहते हैं ऐसे भी हैं जो कहते फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो लेकिन फिर भी समझते नहीं है ना, समझाते तो भी समझते नहीं है ना। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बनोगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होता रहेगा। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सुन रहे हो ना, तो बाबा भी क्या कहता है, हे आत्मा सुन रही हो, बाबा की बातें सुन रहे हो ना सारे। बाप सुना रहे हैं ना। बाबा तो जन्म मरण में नहीं आता है, भेंट की जाती पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है। सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता, बाकी सब हाँ जिसने भी शरीर ले लिया, भगवान कहते हैं वो परमात्मा हो ही नहीं सकता।
एक भगवान ही है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पाठ में आते जाते हैं। एंड हो ना सके ये चित्र भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज है, ये बातें समझने की है ना। बाबा की बात मुश्किल नहीं है, समझने की है और सहज है। बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। फिर बाप आएंगे, हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। फिर ये बुद्धि में चलता रहेगा तो बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं है। बहुत है, थोड़े नहीं है। क्या कहा? याद ठहरती नहीं है। याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवता नहीं बनते। ये नॉलेज है। ये चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज को पाने से ये फिर देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य को स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने लायक नहीं है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। स्व का दर्शन तुम आत्मा ही कर सकती हो। सतयुग से लेके कलयुग का कि मुझ आत्मा का कैसा पाठ रहा, तो स्वयं का दर्शन आपको ही करना आता है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है। मनुष्य लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का फर्क है। सत्युग की रस्म रिवाज तो बहुत सुंदर होगी, और यहाँ की रस्म रिवाज देखो कैसी है, डराने वाली। वहम, कितना डर है। कहेंगे ये रस्म पूरी नहीं की ना, पत्नी क्या हो जाएगा, डर जाएंगे। सत्युग में ऐसी कोई रस्में नहीं होंगी। रात दिन का फर्क है, इसलिए बाप कहते हैं हम पतित, इसलिए पुकारते हैं सब कि हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को आके पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको कहा जाता है सतयुग। जिसको कहेंगे सतयुग। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाए फर्स्ट क्लास है वे, ये सेकंड क्लास है। तो एक एक बात अच्छी रीति बच्चों को धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए सुनकर वंडर खाए। पहले तो समझो और धारण करो अच्छी रीति। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती। कहते बातें तो बहुत अच्छी हैं, मन तो करता सुनता रहूं आता रहूं, लेकिन फुर्सत नहीं है। अरे बाबा कहते जो बात अच्छी लगे उसके लिए तो टाइम निकालना चाहिए ना, जिससे मेरा कल्याण होता हो, मेरा जीवन मेरा भविष्य बनता है ना। इसको तो बाबा कहते हैं पहले टाइम देना चाहिए। जो पुरुषार्थ करें फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकारी है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। बाप ने कहा भी है बच्चे काम विकार जीत जगत जीत बनो, क्योंकि अब सतयुग में आना है, अब घर जाना है, आत्मा को परम धाम जाना है। तो बिना पवित्र बने बावते वहां भी नहीं जा सकते, वहां भी एंट्री नहीं है। तो अभी अब सतयुग में ही जाएंगे, वहीं पर पार्ट प्ले होगा। अब कलयुग का लास्ट है, बाबा कहते यहाँ चक्कर पूरा हो गया। अब आगे कहाँ जाओगे? 84 जन्म के बाद 85वां जन्म है ही नहीं तुम्हारा। अब रिटर्न जर्नी होगी। 84 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं का रिटर्न जर्नी हो जाती है, परम धाम जाएंगे। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो। शरीर में शरीर है तो संकल्प तो आएंगे ही, है ना। अब खत्म थोड़ी हो गए जो संकल्प आए ना।
ऐसे तो भावकृति हो ही नहीं सकता। बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती ही कर्म करने के लिए है, तो कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है किसको? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। क्योंकि अब कर्म से पूरा अतीत हो गया है। अब बाबा कहते ऐसे मुर्दे नहीं, बाबा कहते तुम तो चलते फिरते कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करो। जैसे हम इस दुनिया के लिए मरे ही पड़े हैं, भगवान के लिए जी रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा तो आत्मा को दूसरा लेना ही है ना। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसको दूसरा लेना है। दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। वो तो परम धाम है ना, वहाँ पे कोई कर्म नहीं करती आत्मा। लेकिन जब आत्मा शरीर में आती है तो कर्म करना ही होता है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सृष्टि का चक्कर यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको नॉलेज कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती है। इसके आ ही नहीं सकती, इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तब बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना। बाबा की बातें तभी समझ में आती हैं जब धारणाओं में चलते हैं। बाबा से प्यार भी तभी मिलता है, ब्राह्मण परिवार से संगम, सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब हम ज्ञान को धारण में ले आते हैं, है ना। ज्ञान सुन रहे, धारणा में नहीं है तो ना मुरली अच्छी लगेगी, ना आपको अमृत वेला अच्छा लगेगा। आपको ब्राह्मण परिवार में भी कई कमियां नजर आती रहेंगी क्योंकि धारणा नहीं है। बावतीन आंखों से तुम देखते हो ना। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे तो फिर तुम जो देखते हो ना देवताओं को, तो ऐसा बावते बनोगे। हाँ, बाकी शरीर में नहीं, आंखों से कृष्ण को देख सकते हो। बाकी साक्षात्कार किया तो इससे कुछ मिलता थोड़ी है। साक्षात्कार करने से बाबा कहते हैं देवता थोड़ी बन जाओगे। अल्प काल के लिए सुख खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इससे कुछ प्राप्ति होती नहीं है। साक्षात्कार से उसके लिए पढ़ाई पढ़ो, बाबा कहता उस पर चलो तो तुम देवता बन जाओगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। जीते जी इस शरीर में रहते, इस शरीर में रहते क्या बताया? जैसे मुर्दा, मरे पड़े हम जैसे। मैं दुनिया की कोई चीज खींचती नहीं है ना, मन को डिटैच है सबसे। ऐसे जी भी रही है और मरे भी हैं। हाँ, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है ना। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट है सर्विस का सबूत देना है। वे सेवा करते हैं तो क्या करना? सर्विस का सबूत देना।
देह अभिमान को छोड़, देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है ना, अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सर्व खाते, सर्व खाते और रिश्ते, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले, एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव, डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार है, डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से परे रहो। किससे परे रहो? देह भान के पर, देह भान से परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। देह भान क्या है? मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं, अपनी देह से भी डिटैच रहता, लगाव नहीं शरीर के प्रति। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया, ऐसे अर्पित बुद्धि होगा वो। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म होगा। अपनी वस्तु दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म, पिछले खाते रिश्ते सब खत्म। ऐसे संपूर्ण बैगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। ऐसे संपूर्ण बैगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे ना, उन्नति होती रहेगी ना हर कदम में। आज का ब्रह्मा बाप समान बनने की पॉइंट 9वीं पॉइंट है। कल था अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे ना। आज की पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान बनने की। कल की थी गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। आज की है लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। तो ये बाबा की स्थिति थी। विस्तार है इसका। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था न, कई बाबा के बच्चों को ऐसे अनुभव हुए, साक्षात्कार हुए। सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है ना, बताते ना, कई सुनाते हैं हमें ऐसे, जैसे बाबा आया और कह रहा है कि आओ बच्चे, मीठे बच्चे आओ। तो ऐसे अनुभव किया, ऐसे बोल कानों में सुनाई दिए, प्रैक्टिकल में जैसे कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण अवस्था की बात थी कि वो संपूर्ण अवस्था में जब बाबा आए तो कितनों को घर बैठे भी अनुभव करा दिया बाबा ने, दूर बैठे विदेश में बैठे भी अनुभव करा दिया। तो बाबा ऐसे बेहद में था। निशानी सदा सागर के तले में खोए रहे, अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक। अच्छा, ये पॉइंट दूसरी आ गई। हाँ, तो सुना रहे थे, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है,
इशारा कर रहा है। ऐसे अंत में निमित्त बनी हुई आत्मा द्वारा ये अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक बाप से प्यार में समाये रहो। ऐसा अनुभव कराने के लिए ना क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा के प्यार में ऐसे समाये रहो। ये लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। ये लवलीन स्थिति क्या बना देगी? बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, बुद्धि पर किसी प्रकार का बोझ ना हो, दिनचर्या बाप समान हो। तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। तब क्या कर सकेंगे? आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे ना। ये थी ब्रह्मा बाप समान बनने की पॉइंट। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे 10 मिनट।